नमस्कार। डिजिटल न्यूज इंडिया टुडे के लिए चुनावी दंगल में चाय पे चर्चा करने के लिए आज भदोही जनपद में हम सब फिर एकत्रित हुए हैं और आइए जानते हैं लोगों का विचार 2022 मिशन के लिए क्या है लोगों के दिल में और क्या करने जा रहे हैं लोग। बताइए। हमारा नाम राजकुमार विश्वकर्मा है। हम बारारत जिले से हैं, शिवापुरी विधानसभा के। 2022 मिशन के लिए आप लोगों की क्या तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस पार्टी को या बसपा को किसका सपोर्ट करने जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी के। क्यों? हम समाजवादी से प्रभावित हैं। क्या ऐसा कौन सा कार्य है जिसे देखकर आप समाजवादी से प्रभावित हैं? इसका कार्य इसलिए अच्छा है कि 2017 में सरकार जब बीजेपी की बनी, जो अपना वादा की थी उस अपने वादे पर खरे नहीं थे, और 2012 में जब सपा की सरकार बनी, जो अपना वादा किया था उसको पूरा किया है। पक्का पूरा हो गया है सारा वादा? अब पक्का हुआ है, कच्चा हुआ है, ये तो समय बताएगा 2022 का। चलिए ठीक है। सुनील सिंह, क्या कहना चाहते हैं 2022 के चुनाव के लिए? 2022 मेजॉरिटी से आ रही है भाजपा। कोई ऐसा कार्य नहीं किया, दंगा लड़ाई सारा चीज जो है अखिलेश के शासन में था। इस समय बताइए मोहम्मदन बस केवल ये रह गए हैं कि हाँ बीजेपी छोड़ के, लेकिन अब इस समय जो भी है भेदभाव छोड़कर विकास को देखकर योगी जी के हाथों को मजबूत करिए आप लोग, बस और कुछ नहीं कहेंगे। इसके सिवा और नहीं, 300 प्लस रहेंगे। 300 प्लस रहेंगे बिल्कुल। वकील साहब, आप वकालत करते हैं, एडवोकेट हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में या पहले की सरकार में आपको क्या अंतर नजर आया और 2022 में आप क्या करने जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, हम उसके समर्थक हैं और इस बार फिर योगी जी मुख्यमंत्री। नाम बताइए। हम विपिन शुक्ला हैं, निषाद पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मोर्चा हैं। हम एनडीए के सहयोगी हैं और संयोगवश ज्ञानपुर की सीट निषाद पार्टी की खातिर दी जा रही है। हम पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन भी करेंगे, वोट भी कर देंगे साथ में, और सरकार में विकास और विश्वास दोनों ही कायम है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आप वोट करने की बात कर रहे हैं? ऐसा कौन सा विकास है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है जिसे आप लेकर के फिर वापस जनता के बीच में जाना? जिस प्रकार यहाँ पर सड़कों का जाल बिछा हुआ है और बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ है, शासन की व्यवस्था ठीक ठाक है, इसलिए इसी को देखते हुए हम लोग भाई सरकार के द्वारा करने जा रहे हैं। बताइए, जाल बिछी हुई है और तमाम विकास हुए हैं, ऐसा भाई साहब का कहना है। आपका क्या कहना है? किस मुद्दे पर अखिलेश यादव की सरकार बना रहे हैं? भाई देखिए, इसलिए हम बनाने जा रहे हैं सरकार अखिलेश यादव। बेरोजगारी इतना उठा हुआ है, बेरोजगारी रोड पर लोग टहल रहे हैं, पढ़े लिखे लोग नौकरी नहीं पा रहे हैं। अखिलेश सरकार में जो कुछ भी हो, लेकिन जो शिक्षा होता है वो नौकरी कुछ भी दिया, लेकिन खाने के लिए मर नहीं रहे। अखिलेश सरकार में बेरोजगारी नहीं थी? अखिलेश सरकार में इतना नहीं थी जितना ये भाजपा सरकार में। तो सिर्फ बेरोजगारी को देखते हुए आप मतलब अखिलेश सरकार को लाना चाहते हैं? हाँ, बेरोजगारी को देखते हुए अखिलेश सरकार को लाना चाहते हैं। जो जनता के बीच में आ गई है आज के डेट में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, बेरोजगारी की जनता देख रही नहीं है। तो सही इसी सरकार में जितनी भी रोजगार दी गई है, कंपनियां लगी, फैक्ट्रियां लगी और तरह तरह के जो सिंचाई नए लोकतंत्र कोरोना काल थोड़ा भाई दम झेला, लेकिन तब पर भी इस सरकार ने लोगों को उठा के रखा, जागरूक किया और रोजगार की क्षमता भी बनाया। इसलिए सरकार विश्वास है, रोजगार भी देगी और विश्वास भी है उस पर। हाँ, युवा उनके साथ है। तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है? हाँ, पूर्ण बहुमत सरकार बन जा रही है, 300 प्लस रहेंगे। अपर्णा यादव अभी समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर उनके घर से मुलायम सिंह जी की बहू है, वो आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गई है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वो अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं तो पार्टी की वजह संभालेंगे, तो इसलिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे तो पार्टी के ऊपर से अपर्णा यादव आई हूँ तो उनका स्वागत है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो आपकी पार्टी का दामन छोड़ के समाजवादी पार्टी में चले गए, देखिए सब रंग बदलने वाले होते हैं, उनको लग रहा है कि उनका बहुत
सब उनको बहुत सम्मान चलिए किया ठीक है, जाता अमरना यादव आती है तो उनका स्वागत है, और जो स्वामी प्रसाद मौर्य जाते हैं तो उनका वो रंग बदलने वाले हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे चुनावी चर्चा में, चुनावी दंगल में। आज के लिए बस इतना ही।